अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सोमी कुक से अपनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स को। आज आपके लिए एक बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये है कीमा, फ्राई कीमा, कीमा कढ़ाई, मुख्तलिफ़ नामों से आप इसको बुला सकते हैं। ये हाज़िर है आपके लिए। सबसे पहले हमने बारीक कटा हुआ प्याज, ऑमलेट स्टाइल में कटा हुआ प्याज हमने फ्राई करना है। ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और उसमें हमने प्याज डालकर फ्राई शुरू कर दिए हैं करने। जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उसमें क्रश किया हुआ ग्रेटेड लहसुन, गार्लिक आपने डाल देना है और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जब उसका कच्चापन दूर हो जाए तो हमने बारीक कटे हुए तकरीबन 3 टमाटर हैं जो हमने बारीक काटे हैं, चॉप किए हुए, ये डालकर आपने इनको भूनना है और इनको हमने अच्छी तरह से मसाले में भूनने के बाद गलाना है। और इस मकसद के लिए कि ये गल जाएं, आपने इनको थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है, हाफ़ कप तकरीबन पानी हमने डालना है ताकि टमाटर हमारे इसमें गल सकें। क्योंकि अगर इसी तरह खड़े खड़े टमाटर रहेंगे तो वो पेस्ट अच्छा सा मसाला नहीं बनेगा। अब साथ ही हमने तमाम खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, जो गरम मसालों की लिस्ट हमने ट्यूटोरियल में दी हुई है, आप देख सकते हैं, वो हमने डाल दिए। और अब टमाटरों को गलाने के लिए थोड़ी देर हम ढककर पकने देंगे। तो अब आप चेक करें, तकरीबन 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमने दही डालनी है। दही डालते वक्त ज़रूरी है कि आप अपने चूल्हे की आंच कम कर दें, हीट को थोड़ा सा कम कर दें ताकि दही की पुटकियाँ ना बने। ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप हमेशा इसका ख्याल रखें कि दही जब भी आप सालन में डालते हुए, पकाते हुए डालें तो आप उसको आँच को हल्का रखें। तो जब वो मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप आँच दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। अब हमने ये कीमा आपको दिखा रहे हैं जिसमें हमने हरी मिर्चें चॉप करते हुए इसमें डाली थी ताकि बहुत अच्छा टेस्ट इस तरह से आ जाता है। अब कीमा हमने शामिल कर दिया है मसाले में। अब कीमे को हमने भूनना है और पीसते वक्त भी हमने थोड़ी 3-4 मिर्चें साबुत जो हैं वो हमने आधा किलो से ज़रा ज़्यादा ही कीमा है, हम तकरीबन 3 पाव कह सकते हैं ये कीमा है। तो हमने इसमें 3-4 मिर्चें साबुत उस वक्त डाली थी पीसते हुए और अब हमने इसमें साबुत मिर्चें फ्राई करते हुए भी डाल दी हैं। आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, आप कितनी पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। हमने फ़िलहाल 3 डाली हैं और इसके अलावा हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें बाद में सर्विंग के वक्त ऊपर से भी डालनी हैं। तो अब जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और तमाम मसालों के साथ कीमा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो आपको देख सकते हैं कि हमने कीमे में थोड़ा सा पानी मौजूद है, दही का पानी भी है और इसी में ही ये कीमा बहुत अच्छा तरह से आपका गल भी जाएगा और भुन जाएगा। तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी डालकर आप चाहें तो मज़ीद भी इसको पका सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आने लग गया है और तकरीबन आपका जो कीमा फ्राई है वो तैयार है। तो लीजिए, एंजॉय करें इसको। ये यमी सा फ्राई कीमा तैयार है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने दही भी डाली है टेस्ट के लिए। इसका बहुत खट्टा सा मज़ेदार सा यमी टेस्ट आएगा और टमाटर भी डाले हैं। तो इन चीज़ों से ही ये मज़ेदार सा बनता है। तो इसी तरीके से आप इसको ज़रूर बनाएं। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, इवन पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत मज़े का लगता है। तो फ्राई कीमा तैयार है, ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें और अपने चैनल सोमी कुक्स को नहीं भूलना। आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपनी ये जो रेसिपी आज की है। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर जितनी रेसिपीज़ हैं आप उनको ज़रूर देखा करें, इंजॉय करें। और ये आप देख सकते हैं फ्राई कीमा की फ़ाइनल लुक्स हैं। ये आपके लिए ही एंड पे और शुरू में भी मैं अपलोड करती हूँ, इनकी पिक्स भी, इनकी वीडियोस भी। तो आप अपनी रेसिपी भी इंजॉय किया करें और इसके साथ साथ ये चीज़ें स्किप ना करें, इन्हें भी देखा करें। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आपके लिए ये वीडियो क्लिप्स और इसकी फ़ाइनल लुक्स की हमने पिक्स तैयार की होती हैं
तो इसके अलावा मेरे चैनल पर आप को यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स भी मिलेंगी। बहुत थोड़े से टाइम की ड्यूरेशन की वो होती हैं, चंद सेकंड की, उन पे कोई टाइम नहीं लगता और आपके लिए बहुत प्यार से बनाई जाती हैं। आप उनको ज़रूर इंजॉय किया करें, वो भी देखा करें। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक्स आपके सामने, यमी सी मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई है। और आखिर में हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें भी गार्निश करते हुए और हरा धनिया बारीक काट कर भी डाला है। शायद वो मैं क्लिप में ट्यूटोरियल में मैंने शुरू में नहीं बताया, लेकिन आप डाल सकते हैं। ये तो हमारी रूटीन का हिस्सा होता है कि हम आखिर में हरा धनिया ऊपर से डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बारीक कटा हरा धनिया भी डाला है और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो आप इस तरह से इस कढ़ाई को बनाकर एंजॉय करें और अपने चैनल को रखें याद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत रखे और सबको अपना खाना पीना नसीब करे अच्छी सेहत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल सोमी कुक्स को नहीं भूलना, इसे कामयाब बनाएं। आप अपनी सब्सक्रिप्शन से और फुल वीडियो वॉच करें और आने वाली मज़ीद रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून और मुझे दीजिए अब इजाज़त।